कह रहे हैं कि जब पश्चिमी संस्कृति हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है एवं अध्यात्म के मार्ग में रुकावट पैदा कर रही है, ऐसे में क्या आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ स्वदेशी भाव जागरण कितना आवश्यक? नहीं, स्वदेशी भाव ही अध्यात्म है हमारा, वो अलग बात नहीं है। स्वदेशी भाव ही हमारा आध्यात्मिक है। देखो, अध्यात्म इन बाहरी बातों पर ज्यादा चिंतन नहीं करता। हमारा मुख्य चिंतन है इंद्रिय और मन को संयम में रखना। आप समझो, क्या देसी कपड़ा पहन करके व्यभिचार नहीं हो सकता? गंदे आचरण नहीं हो सकते? आप विचार करो, भारत अध्यात्म है। भारत का अगर अर्थ है समझो तो अध्यात्म है। अध्यात्म तुम्हारी वासनाओं को नष्ट कर देगा, सब बात बन जाएगी। ऐसा हम नहीं कह सकते कि विदेशी यंत्रों को फेंक दो, नहीं, हर जेब से मोबाइल फेंकवाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? विदेशी गाड़ियां हैं, हम देश और विदेश, विश्व पूरा हमारे भगवान का है। हमको अच्छे आचरण लेने, हमको गुण लेना है। विदेश में भी बहुत गुण है, ऐसा नहीं कि गुण नहीं। हम स्वदेशी, विदेश से पढ़ के डॉक्टर आते हैं, बहुत बड़े बड़े रोगों का निदान कर देते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का जो विज्ञान है विदेश में, जो वो हम उसको ग्रहण करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। विदेशी औषधियां भी हैं, विदेशी यंत्र भी हैं, विदेशी बहुत से ऐसे। लेकिन हम विदेशी गंदे आचरण क्यों स्वीकार करें? हम गंदी बात क्यों हम यहां से ये नहीं बोल सकते कि केवल आप, ऐसे नहीं कह सकते। संस्कृति पे जो हमला है, मैं उस अध्यात्म, उसको हम शब्द में अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म, वही आप जो कहना चाहते हो, हम उसको एक तरफ इसलिए काट दिया कि कहीं उस शब्द पे ना आया जाए। अब आप अगर किसी एक को खड़ा करो और उसमें जांच करो तो हरे कपड़ा लत्ता मोबाइल कुछ ना कुछ हमें लगता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है आचरण से। ये जो हम विदेशी आचरण अपने में उतार रहे हैं, ये लिव इन रिलेशन भारत का नहीं है। ये गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड भारत का नहीं है। ये जो व्यभिचार मनोरंजन प्रवृत्ति बढ़ रही है भारतीय नहीं है, ये मोबाइल से विदेशी देखी गई है। और वही जो अपने को वीआईपी समझा जाता है ना, उन्हीं की दुर्गति हो रही है। क्यों? इतना वासना का जो भूत चढ़ा है वो उसे शांति नहीं लेने देगा, उसे चैन से नहीं लेने। देखो, निर्वासनिक हृदय कितना आनंदमय होता है। तो हमारा भारत अध्यात्म, भारत शब्द ही अध्यात्म समझ लीजिए। अगर अध्यात्म से हम जुड़ करके चले तो जितेंद्रियता, मनोनिग्रहता, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बहुत से ऐसे महान लक्षण है जो दिव्य प्रकाश, आपका चेहरा प्रकाशित हो जाए, आपका हृदय आनंदित हो जाए। पर ये जो गलत आचरण है, हम उन पर प्रहार करना चाहते हैं कि इनका सुधार हो। और इनका सुधार होगा, हम एक एक अपना सुधार करें। अब आप विचार करो, छोटा सा तुम्हारा बच्चा और तुम खुद बाप होकर उसका शोषण कर रहे हो। ये मतलब, ये तो पशुओं में, मनुष्यों में तो नहीं पाया जाता। ये क्या है? ये जो कुवासना है, इसको जब तक नहीं मिटाया जाएगा तो बाहरी परिवर्तन से हमें लगता कोई आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए। अरे यार, पिता अपनी पुत्री के चरण छूता है, कैसी पवित्रता हमारे देश की! ये कहां से आ गई अपवित्रता? आप विचार करो। तो हमें लगता है हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, हमारे जो धर्म शास्त्र आदेश करते हैं, यदि उसके अनुसार चला जाए तो बहुत जीवन आनंदमय हो। अगर उसका विरोध करके चलेंगे, भगवान के वचन श्री कृष्ण चंद्र जी के, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र से जुड़ी हुई। और आज शास्त्र को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो हम बहुत भगवान की कृपा मान रहे हैं कि इस समय कोई सत्संग सुन रहा है, इस समय कोई एकांतिक सुन रहा है, कोई बातें मान रहा है। और सुबह जब आते हैं ना, अपार भीड़, जैसे आज रविवार थे, और उसमें 10-20 हजार छोड़ दो, बका सब जवान। अगर उसमें देखा जाए तो 80% जवान राधा राधा। अगर ये सुधरे तो हमारा भारत सुधर जाएगा। जवान सुधर गए तो सब सुधर। तो इसका मतलब है कि अगर हम धर्मशास्त्र के अनुसार चल करके धर्मशास्त्रों का उपदेश करें तो हमारे देश का सुधार हो जाए। पर अगर हम धर्मशास्त्रों को बेचें तो सुधार नहीं होगा और दोष दर्शन हो जाएगा। अध्यात्म बिकता नहीं, और जो बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता है।
तो हमें चाहिए, हम भारतवासियों को, कि अध्यात्म को अध्यात्म की धरोहर बनाए, व्यापार ना बनाए, तो अध्यात्म प्रकाशित हो जाएगा, अध्यात्म का बल हो जाएगा। 3 प्रकार से हम अध्यात्म को बेच रहे हैं, एक धन के लिए, एक मान के लिए और एक नाम के लिए। अगर इन तीनों प्रकार के अध्यात्म को केवल भगवान के लिए हो, केवल जन सुधार के लिए हो, भगवान पे अगर विश्वास है तो देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन, वो पता नहीं कहां से दे देगा। हम भगवान की चर्चा निशुल्क करें, जो आ जाए तो राधे राधे, तो उसका प्रभाव। और दूसरी बात, जो चर्चा करें वो हमारे जीवन में हो, तब प्रभाव पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं तुमसे कि समोसा मत खाना और हम समोसा खाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले हम समोसा छोड़े, फिर तुमसे बोले कि समोसा मत खाना, तो वो ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि तुम्हारे दिमाग में चक्कर लगने लगेगा। यार बाबा ने कहा समोसा नहीं खाना, ऐसे प्रभाव पड़ता है। स्वयं परम पवित्र चरित्र, स्वयं भगवान में स्थित, फिर भगवान का उपदेश, और वो भी निष्काम, तब बात बन जाए। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी करे, चौथी भगति मम गुणगण करहि कपट तज गान। कपट क्या? यही कपट। गान तो कर रहे प्रभु का, नाम अपना चाहते, रुपया अपने लिए चाहते, मान चाहते, फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम सबको चाहिए कि अध्यात्म को अध्यात्म की तरह हम बांटें, और अध्यात्म से ही जगत कल्याण हो सकता है, अध्यात्म से ही हमारी बुद्धि। कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बताया कि हम शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए और गंदी बातें छोड़ दी, अब हम सही मार्ग में चल रहे हैं, अब राधा राधा जप रहे, तो थोड़ा हृदय में शीतलता होती कि भगवान बड़े कृपालु हैं, जो बात इनकी समझ में आ रही है, इनका मंगल हो रहा, नहीं बोलना बेकार है। अगर सुधार ना हो तो बकवास ही हुआ कि नहीं हुआ, फिर बेमतलब बोलना रहा। तो आप भी जो सुन रहे, आप सुधरो, पूरा भारत सुधर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, अपने बिगड़ैल है, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम सुधरें, आप सुधरो, आप सुधरो, भारत का हिस्सा सुधरने लगा, धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे।